बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। मटन चना दाल गोश्त। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनती है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये मटन चना दाल गोश्त बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगी और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लीजिए और इसके अंदर हाफ कप ऑयल मैंने लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपके इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि लहसुन अदरक पेस्ट की कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर मटन गोश्त मैंने लिया है 1 केजी और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके थोड़ा सा ड्राई कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने ऑयल और लहसुन अदरक का जो पेस्ट हमने इसके अंदर ऐड किया था उसके साथ अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है ताकि इसका खुशबू जायका इसके अंदर ऐड हो सके और जिसके ऊपर गोश्त के ऊपर एक जो हमक सी होती है तो वो भी आपकी यह ख़त्म हो जाएगी और इसके ऊपर बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो बस आपने इसको 4 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई कर लेना है। फिर इसके अंदर हमें प्याज चाहिए होंगे 150 ग्राम। इसको मैंने लच्छेदार काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको भी अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। देखिए जैसे हम गोश्त को फ्राई कर रहे हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। टमाटर का पेस्ट हमें चाहिए होगा 150 ग्राम। 150 ग्राम मैंने टमाटर लेकर इसको ग्राइंड में डालकर मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया, वो अपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सब्ज़ मिर्च का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो अपने इसके अंदर ऐड कर देना है। नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि इन तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर गोश्त को गलाने के लिए हमें थोड़ा सा पानी चाहिए होगा। इसके अंदर आपने 2 गिलास पानी ऐड कर देना है और इसको कवर लगाकर आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको लो फ्लेम के ऊपर रख देना है। 10 से 15 मिनट के बाद आपने इसका कवर ओपन कर लेना है और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स करना है और साथ ही आपने गोश्त को भी चेक कर लेना है कि आपका गोश्त कितने हद तक गल चुका है। फिर इसको कवर लगाकर आपने दोबारा इसका पानी आपने ड्राई होने के लिए रख देना है ताकि इसका अच्छी तरह पानी ड्राई हो सके और साथ ही इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाए। फिर इसका कवर ओपन कर लीजिए और इसको फिर एक दफ़ा अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है ताकि ये फिर आपने इसका गोश्त को चेक कर लेना है ताकि हमारा गोश्त गल चुका है कि नहीं गल चुका। ये देख लें हमारा गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। तो बस आपने इसका अभी जो है पानी वो आपने इसका ड्राई करना है और इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप इसको भूनना शुरू कर देंगे तो ये साथ साथ इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा और इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाएगा। तो ये देख लें इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और इसके ऊपर ऑयल भी आना शुरू हो चुका है। बस आपने इसको साथ साथ इसको भूनते रहना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको भूनना है, ज़्यादा आंच आपने तेज़ नहीं करनी। फिर चने की दाल मैंने ली है तकरीबन 1 किलो और इसको मैंने थोड़ा सा भिगो के रख दिया था अच्छी तरह वॉश करने के बाद। तो आपने इसको इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको अच्छी तरह आपने गोश्त के साथ इसको मिक्स कर लेना है एक दफ़ा। पानी हमें चाहिए होगा 1.5 लीटर, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले पानी के साथ अच्छी तरह ऐड हो सके। फिर इसको कवर लगाकर आपने 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको फुल बॉयल होने के लिए रख देना है ताकि हमारी दाल अच्छी तरह गल सके। जैसे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, इसके ऊपर अच्छी तरह बॉयल भी आ चुका है, तो आपने चेक कर लेनी है कि आपकी दाल गल गई है कि नहीं गल गई। अगर नहीं गली तो फिर आपने इसको दोबारा कवर लगाकर एक 5 मिनट के लिए फिर आपने इसको रख देना है। गरम मसाला में चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है
और इसको कवर लगाकर अपने 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको रख देना है ताकि इस मसाले का जायका खुशबू उसके अंदर ऐड हो सके। फिर इसका कवर आपने ओपन कर लेना है और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाला अच्छी तरह दाल के साथ मिक्स हो जाए। तो ये देख लें हमारी दाल भी तकरीबन रेडी हो चुकी है, अच्छी तरह दाल भी गल चुकी है और हमारा गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका है। तो फिर इसके अंदर से फ्रेश मैंने धनिया लिया है, वो आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है गार्निशिंग के तौर पर। इससे इसका जायका भी बहुत ही कमाल का आता है और खुशबू भी बहुत ही कमाल की निकलती है। तो हमारी मटन चना दाल गोश्त बिल्कुल रेडी है। अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। ये देख लें हमारी मटन चना दाल गोश्त बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, जायका खुशबू बहुत ही कमाल का है। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार मोहब्बत खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी अपना और अपना गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।